किस तरीके से तैयारियां जी हो रही है। बढ़ते जी आगे, बात इन सियासत के बीच दरअ तरक्की की भी करते हैं, क्योंकि तरक्की इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये बात इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट करनी है क्योंकि मामला तालीम के साथ जुड़ा हुआ है, एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है और हमारी नौजवान नस्ल के साथ जुड़ा हुआ है। अब जो चीज हम आपके सामने रख रहे हैं, जो खबर आपके सामने रख रहे हैं, ये बारामूला पटन का इलाका है जहां पर हानलू इलाका है और 1961 में एक स्कूल को वहां पर एस्टैब्लिश किया गया। उस वक्त की हुकूमत ने कहा कि जनाब स्कूल बनाइएगा, बच्चों को पढ़ाइएगा, और साल 2022 के अक्टूबर के पहले दिन में भी ये बच्चे जो है वो टीन के शेड में पढ़ रहे हैं। शायद हुकूमत की नजरों से ये स्कूल ही ओझल हो गया है। 75 बच्चे इस स्कूल के इस टीन के शेड के नीचे जेर तालीम है और ये कब सेंक्शन हुआ है? 1961। और उससे लेकर यानी तब से लेकर अब तक कितने बड़े अधिकारी आए, कितने बड़े लीडर्स आए, कितने एमएलएज और एमपीज आए, लेकिन शायद ही किसी ने इस स्कूल की ओर तवज्जो दी, इस स्कूल को बनाने का कोई प्रोग्राम या पॉलिसी हाथ में ली। लेकिन आज जब गुलिस्तान की टीम वहां पहुंची तो पता लगा कि इस कदीम स्कूल को, जो रिवायती स्कूल होना चाहिए था, हिस्टोरिक स्कूल होना चाहिए था, हुकूमत की नजरों से ओझल है। और अब मकामी आबादी ने वहां पर एक टीन का शेड बनाया है स्टेट लैंड पर, जहां पर ये 75 गरीब बच्चे जेर तालीम है। अगर सरकार की तरफ से 75 बच्चों के लिए 5 टीचर्स भी अपॉइंट कर दिए गए हैं और ये अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से अलग अलग क्लास किए गए हैं टीन के शेड में और इन्हें तालीम के नूर से आरास्ता करने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल यह है कि जनाब साहिब इख्तिदार आज के और साहिब मसनद नशीन जो आज के हैं, क्या उनकी नजरों से भी ओझल हुए? 5 अगस्त 2019 के बाद ही तो ये कहा गया था कि जनाब ये जितनी भी नाइंसाफियां हैं, जितनी भी ये जो परेशानियां हैं, इन्हें बैक वक्त खत्म किया जाएगा और काफी कुछ हुआ भी। लेकिन तालीम के निज़ाम में 1961 का स्कूल अगर आज के दिन भी टीन के शेड में हो और हुकूमत की नजरों से ओझल हो तो सवाल बनता है, क्योंकि मामला हमारी नौजवान नस्ल का है, आने वाले फ्यूचर का। सीधे चलेंगे, राही निसार इस वक्त मेरे साथ इस पूरे मामले पर है। राही, पहले जरा अपडेट कीजिएगा कि ये कौन सा इलाका है, ये जो आप बता रहे हैं कानिलू पटन इलाका, कैसी टोपोग्राफी है, कितना दूर ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से है, कितना दूर ये डिप्टी कमिश्नर की आंखों से है? देखिए गवर्नर पटन की यहाँ पे बात करी, ये यहाँ पे पटन में एक गांव पड़ता है, तकरीबन पटन टाउन से ये 8 किलोमीटर की दूरी। अगर हम डीसी आसिफ की बात करें, यानी कि जहाँ पे हमारे डीसी साहब बैठते हैं या वहां से तकरीबन 28 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर इस गांव का वहां पे हम हाल देखेंगे तो गांव में बहुत पुराना स्कूल है। लोगों के कहने के मुताबिक पहला स्कूल वहां पे 1961 में आया था और फिर उस स्कूल को वहां से दूसरे मोहल्ले में शिफ्ट किया गया था और फौरन उसी के फौरन बाद ये स्कूल वहां पे दिया गया था और तब से लेकर अभी तक ये स्कूल रेंट बिल्डिंगों में रहा गया। जो ही वहां पे रेंट खत्म होती थी तो जब जो वहां पे मकान मालिक था वो रेंट मांगने के लिए जाता था, उनको कहा जाता था कि हमारे पास बजट नहीं है, हम किसमें से आपको रेंट दे दीजिए, तो वो फिर तुरंत इसको अपने घर से निकाल लेता था। तकरीबन ये 10 घरों में आहिस्ता आहिस्ता ये स्कूल घूमा है। फिर जब कहीं उसको जगह नहीं मिला तो फिर गांव वालों ने वहां पे एक लैंड था, सरकारी लैंड, उसमें इस स्कूल को रखा और अपने पैसों से टीन का शेड वहां पे तामीर किया। अब ये स्कूल इसी टीन के शेड में वहां पे इस वक्त चल रहा है। अगर से वहां पे यकीन दहानी दी गई है बार बार, जो यहाँ पे हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव या जजियो कमिश्नर उन्होंने कहा है कि हम बिल्डिंग देंगे, मगर अभी तक वहां पे बिल्डिंग नहीं दी गई है। जब हम इन बच्चों से बात की तो इनका साफ कहना है कि अगर हमें वॉशरूम करने के लिए भी जाना पड़ता है, फिर हमें घर जाना पड़ता है, क्योंकि स्कूल में ना तो वॉशरूम है, ना वहां पे खेलने के लिए कोई ग्राउंड है, बल्कि खाली टीन के शेड में ये 4 कमरे बनाए गए हैं जहाँ पे ये 9 क्लासें रन कर रहे हैं। और अगर हम वहाँ पे देखेंगे ये भी कि 5 उस्ताद वहाँ पे तैनात है जो इन 9 क्लासों को वहाँ पे पढ़ाते हैं। अब तो जो स्टाफ चित्र थी वो ठीक थी या क्या था, मगर बच्चों के लिए बैठने के लिए जगह नहीं। ये वहाँ पे टीन के शेड में तालीम हासिल करे। यहाँ पे सरकार के दावे
यहाँ पे अगर हम वास्तव में एजुकेशन के दावे देखते हैं, वो तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे मजबूत बनाते हैं। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर यही है? यहाँ पे हम एनरोलमेंट ड्राइव चलाते हैं कि आप भाई अपने बच्चों को सरकारी स्कूल अच्छा, में मुझे दाखिला एक चीज करो। बताइए, अब ये मिडिल स्कूल है, यानी 8वीं जमात तक का स्कूल है, यानी 8 कमरे होने चाहिए थे कायदे से, और एक स्टाफ रूम होना चाहिए, हो गया 9, और एक आधा अगर और भी रूम होते हैं, 10 से 12 कमरों पर मुश्तमिल होना चाहिए। जो टीन का शेड है, इसमें मुझे 10-12 कमरे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक तो बड़ी परेशानी ये है, जो इलेक्टेड लोग हैं आज के, पंच, सरपंच, डीडीसीज, बीडीसीज, क्या उनकी नजरों से भी ये स्कूल ओझल है? देखिए जवर जी, ये लोग थक गए हैं जा जाके अपने इलेक्टेड जो भी है। अगर हम आज के इस दौर की बात करें, अब तो एलजी सरकार कर रही है, जो इससे पहले सरकारें थी, जो इससे पहले यहाँ पे सरकार चलाते थे, उनके पास ये थक गए हैं जा जाके कि हमें स्कूल के लिए बिल्डिंग चाहिए, मगर बिल्डिंग नहीं देगी, बल्कि कहा गया कि आप रेंट बिल्डिंगों में रखो। अब रेंट बिल्डिंगों में रख लेते, मगर उसके लिए रेंट तो फराहम किया जाता, पर वो रेंट भी फराहम नहीं किया गया है, जिसकी बिना पे लोगों ने फिर इसको अपने घरों से निकाल दिया है। अब ये स्कूल के बच्चे खाली इन 3 छत के कमरों में वहां पे पढ़ रहे हैं, जबकि ये 3 कमरे भी अच्छे तरीके से बंद है, क्योंकि ऊपर ये खुला है। जब ये क्लास पढ़ता होगा तो वो बच्चे शोर करते होंगे, तो ये बच्चे पढ़ेंगे क्या? फिर हम कल कहते हैं कि 0% रिजल्ट आता है सरकारी स्कूलों में। ये शायद ये भी एक गफलतकारी है, जब बच्चा वहां पे अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाता है, इसका तो 0 रिजल्ट ही आएगा, इसका कहाँ टॉप रिजल्ट आएगा? यहाँ पे एजुकेशन महकमे को चाहिए कि स्कूल की तरफ वो जाके देखे कि जो हम क्लासरूम में कहते हैं, ऊपर सरकार जो यहाँ पे चेयर पे बैठे वो दावा करती है, उनको चाहिए कि वो थोड़ा बहुत गाँव का भी दौरा करे और जमीनी सतह पे हाल देखे कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते कहाँ पे है। बहुत शुक्रिया राही, मुझे उम्मीद है कि डिप्टी कमिश्नर साहिबा जरूर वहां पर जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी साहब जो कंप्लीटली नजर रखते हैं जम्मू कश्मीर के हर मामले पर, और तालीम के जो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं हमारे, काफ़ी हुनरमंद है, मुझे उम्मीद है उनके दिल तक ज़रूर ये बात आएगी और वो समझेंगे कि मिडिल स्कूल में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं जहां 8 कमरे होने चाहिए 3 है, अब कमरे तो दूर, वहां टीन का शेड है, किस तरीके से वो बच्चे पढ़ते होंगे और किस तरीके से हम ये दावा पेश कर रहे हैं कि हमने जी बड़े रिफॉर्म्स एजुकेशन के अंदर लाए हैं और हम सरकारी स्कूलों को बेहतर बना रहे हैं। एक बड़ा सवाल आज आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं जी।